हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर एक्ट 1974। तो ये एक्ट जो था वो किस लिए बनाया गया था? प्रिवेंशन और कंट्रोल किसका? पोल्यूशन का, जो पानी में मीन्स जो जल प्रदूषण होता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्ट कब फोर्स में आया? 1974 में। ये एप्लीकेबल था कौन कौन सी स्टेट में? असम, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, केरला, यूनियन टेरिटरी। तो जो वाटर एक्ट जो तो ये था, इंट्रोड्यूस किया गया था किस लिए? प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए, वाटर पोल्यूशन और रीस्टोर और मेंटेन करने के लिए, जो पानी की क्या है स्वच्छता है उसको। और ये एक्ट जो था वो कन्फर्ट करता था कुछ पावर जो इस्टेब्लिश की गई थी बॉडी, क्या कौन कौन से? सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड पे कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन जो था, ठीक है, जितनी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें जितना भी जो पोल्यूशन है उनको कंट्रोल करने के लिए। अब इसकी कुछ डेफिनेशन है सेक्शन 2 में। जो है एक्ट का, उसमें कुछ डेफिनेशंस है। बोर्ड का मतलब क्या है? बोर्ड दोनों हो सकते हैं, या तो सेंट्रल बोर्ड हो सकता है या स्टेट बोर्ड हो सकता है। सेक्शन 2E में जो सेक्शन 2E है एक्ट का, वो क्या डिफाइन करता है कि पोल्यूशन क्या है इस सेक्शन और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E में का पोल्यूशन का मतलब क्या है? कोई भी कंटामिनेशन ऑफ वाटर या अल्टरनेशन ऑफ द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, या फिर डिस्पोजिंग एनी सेवेज वेस्ट इन वाटर विच लाइकली टू कोज न्यूसेंस या रेंडर सच वाटर टू हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ। ठीक है, कि कोई भी मतलब पानी जो गंदा पानी है वो किसी भी तरीके से गंदा आ रहा है जो हार्मफुल है पब्लिक हेल्थ के लिए, ठीक है। अब वो डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, ठीक है, तो कोई ऐसे मतलब पानी किसी भी तरीके से जो गंदा हो रहा है। फिर आता है इसमें और क्या क्या इंक्लूड्स था? वाटर कोर्स, फ्लोइंग हो या ड्राई हो, इनलैंड वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो ये सब था। अब सेक्शन 2B के अंदर सेंट्रल बोर्ड का मतलब क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और सेक्शन 2H का मतलब क्या था? स्टेट बोर्ड मीन्स स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी थी सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 परमिट करता था सेंट्रल और स्टेट बोर्ड को कंस्टिट्यूट करने में कमेटी ऑफ मेंबर इधर फ्रॉम, अब वो चाहे वो मेंबर एग्जिस्टिंग मेंबर है या फिर टोटली न्यू मेंबर है, ठीक है, उनको कोई कनेक्शन नहीं है कंपनी के साथ फॉर द परफॉर्मेंस। जो ड्यूटी जो थी एक्ट की, मेंबर जो थे कमेटी के वो कभी भी किसी भी टाइम मिल सकते थे किसी भी जगह पे, ठीक है। किस लिए? कोई भी रूल को ऑब्जर्व करने के लिए, प्रोसीजर जो भी ज़रूरी है परफॉर्मेंस इसकी ड्यूटी के लिए। मेंबर जो को क्या पे की जाती थी? फ़ी, अलाउंसेस फॉर अटेंडिंग मीटिंग, ठीक है, मीटिंग के लिए अलाउंसेस भी दिए जाते थे। और परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो वाटर पोल्यूशन है वो बिग इशू है इंडिया में, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने का एक बहुत बड़ा इशू है। तो उसके लिए अभी भी क्या है, अवेयरनेस इतनी क्रिएट नहीं है लोगों के बीच में कि भाई हमें अपने वाटर बॉडीज़ को कंजर्व करना है। क्योंकि भाई पानी क्या है, हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पे पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो इसीलिए हमें क्या बनाया गया है? वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड बनाए गए हैं। तो इस एक्ट में क्या है, वेरियस प्रोसीजर हैं जिसमें आप कंप्लेंट फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे पावर जो है यहाँ पे पावर जो है हर बोर्ड के पास है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है। तो और क्या है इसके अंदर एक्ट के अंदर? however more need to be done, the act should be made more comprehensive, more participation should be given to local punishment and punishment should be made stricter। तो इसमें क्या है, इस एक्ट के अंदर उसे और बनाया गया है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया है। और इसमें क्या क्या चीज़ की गई है कि लोकल, और इसमें पनिशमेंट भी है ताकि वो स्ट्रिक्टर बने एक्ट, ताकि अगर लोग कुछ, भाई आप अगर गंदा करोगे पानी तो आपको इसके लिए क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये इसके अंदर क्या है, लॉ बनाए गए हैं, ठीक है। above all these more emphasis should be given to implementation aspect as just by making law you cannot control pollution, proper implementation is also required। तो एज ये नहीं सिर्फ एक्ट बनाने से पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरीके से जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़रूरी है, यानी कि एक्ट बना दिया तो वाटर पोल्यूशन रुक जाएगा। हमें खुद भी सोचना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ रूल्स बनेंगे, कुछ स्ट्रिक्टनेस आएगी, लोगों को पता है कि इस पर फाइन लगेगा, पनिशमेंट मिल सकती है। तो उसी तरीके से क्या होगा, पोल्यूशन रुक सकता है। बाकी आप इसके बारे में और भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो जितना मुझे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगा उतना मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में डिस्कस कर दिया है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।